हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSB प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने कुछ कोर्सेज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइकोलॉजी के कोर्स से बिल्कुल जुड़ सकते हो, जहां मैं आप लोगों के साथ करती हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस और साथ में कराती हूं MCQs, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है साइकोलॉजी पोर्शन की काफ़ी अच्छी हो सकती है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है वो सब देख सकते हो। साथ ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है जीके एंड हिंदी के लिए कोर्स, जहां हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस, जिसमें देखते हैं 10 क्वेश्चंस और जानते हैं काफ़ी सारी नई जानकारी। और अगर जीके की बात करूं तो करंट डेटा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो का होगा ये क्वेश्चन नंबर 1। आयात के लिए विलोम शब्द होगा, यहाँ का गलती से लिख दिया है के आएगा, ठीक है। आयात के लिए विलोम शब्द होगा तो बेटा आयात का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्यात। इम्पोर्ट का क्या होता है? एक्सपोर्ट। तो यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इनकी ना ही कोई ट्रिक है। तो यही कहूँगी कि 5 to 6 टाइम्स बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये चीज़ें पढ़नी है और उसके बाद जब एग्ज़ाम आता है तब ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करके जानी है। ऑप्शंस तो होते ही है, आप इजीली इस तरीके से इनको अटेम्प्ट करके आ सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है पूछा गया है। जो क्वेश्चन वो पूछा है संधि टॉपिक से, तो यहाँ पर यद्यपि का पूछा हुआ है, लेकिन बताना चाहूँगी कि अगर यद्यपि का हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो बेटा ये बनता है यदि जमा अपि। किससे बनता है? यदि जमा अपि। तो यहाँ बन जाता है यण संधि का। ये जो है उदाहरण है और आप लोगों को थोड़ा सा इसके साथ ना डिस्कस करना चाहूँगी इसका जो रूल है, क्योंकि जो संधि है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक पार्ट समझोगे तो ये है कि एक एक करके थोड़ा आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर होगी, है ना। देखिए, सबसे पहले तो बात बताना चाहूँगी, ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ या री, इनके बाद कोई भी स्वर आता है, इनके बाद कोई भी स्वर आता है, अ, आ, ई, ऊ, ए, री, ये कोई भी स्वर इनके बाद आता है तो चेंजेस आ जाते हैं बेटा। क्या क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस ये आते हैं कि ये जो ई और बड़ी ई है, इसके बाद जब स्वर आएगा कोई भी तो हो जाता है परिवर्तन य में, ठीक है। ऊ या बड़ी ऊ के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो परिवर्तन हो जाता है व में, और अगर री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो हो जाता है र में। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हमने देखा, यद्यपि की अगर बात करूँ तो यहाँ पर है ये वाला रूल शामिल। कैसे? जब अभी मैंने आप लोगों को कहा कि यदि जमा अभी बना यद्यपि, तो यहाँ पर ये जो है छोटी ई है, छोटी ई के बाद क्या आया है? स्वर। और मैंने कहा अभी अभी कि ई या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो य में परिवर्तन होता है। तो ये ई और अ मिले क्या? य बन गए, ठीक है, य बना। और यहाँ पर क्या वर्ड बन गया? ये यद्यपि। क्या बन गया? यद्यपि। तो ये हो गया आपका यण संधि। आशा करती हूँ यण संधि समझ आया होगा, थोड़ा बहुत तो ज़रूर आया होगा। और बाकी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और संधि का टॉपिक में से क्वेश्चंस अक्सर देखने को भी मिलते हैं, तो रिकॉल होता रहेगा जब ये चीज़ें कंटिन्यूसली, तो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएगी। तो मूव ऑन करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो। शरीर शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। यहाँ पर ना एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखा कीजिए कि नहीं ना, कई बार बच्चे जल्दबाजी में पढ़ना भूल जाते, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। पर्यायवाची से मैंने अभी अभी कहा था कि क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो बात कहा है कि शरीर शब्द के पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए बेटा, वपु, देह, काया, ये सब जो है शरीर शब्द के पर्यायवाची है। लेकिन अगर बात करूँ रिपु की, रिपु शरीर का पर्यायवाची नहीं है। तो रिपु का मतलब होता क्या है? रिपु का मतलब होता है शत्रु। क्या मतलब होता है? शत्रु। रिपु, वैरी, ये शत्रु के पर्यायवाची है। अगर मैं बात करूँ इनके अलावा कुछ और अगर शरीर के पर्यायवाची के, तो देह, काया, ये तो है ही,
गात हो जाता है, वपु हो जाता है, तन हो जाता है, तनु हो जाता है, देह हो जाता है। तो ये कुछ प्रायवाची शब्द है, बिल्कुल इनको आप याद रख सकते हो, जो कि शरीर के प्रायवाची है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो मुनि शब्द का बहुवचन अविभक्तिक होगा। मुनि शब्द का बहुवचन पूछा है, जो एक वचन बहुवचन है ना, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुनि शब्द का बहुवचन बेटा मुनि ही होगा। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके जो बहुवचन होते हैं ना वे सेम रह जाते हैं, जैसे, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अक्सर, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि या लगा दीजिए पीछे, अगर या यो लग जाता है तो वो हमारा जो है बहुवचन हो जाता है, और इसी चक्कर में गलत हो जाता है। तो माली हो गया, माली शब्द का बहुवचन भी माली ही होता है। मुनि शब्द का बहुवचन भी मुनि ही होता है। अगर बात करूँ डाकू शब्द की, तो डाकू का बहुवचन भी डाकू ही होता है। अगर बात करूँ आदमी की, तो आदमी का बहुवचन भी आदमी ही होता है। तो इस तरीके से कुछ शब्द होते हैं जिनके जो बहुवचन है वो सेम रहते हैं। जैसे अगर कहोगे आप एक आदमी 10 आदमी, एक मुनि 10 मुनि, तो इस तरीके से इनके जो बहुवचन है बेटा वो रूप इनका सेम रहेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल रहेगी। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो पूछा गया है स्तुति शब्द का अर्थ है। तो स्तुति की अगर बात करूँ तो स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की, प्रेज इसको कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, वो होता है स्तुति। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तत्सम शब्द से। डेली हम लोग एक या दो तत्सम शब्द या तद्भव शब्द बिल्कुल कर लेते हैं। तो बेटा ये जो शब्द भंडार वाला आपका जो ये टॉपिक है ना, ये बिल्कुल अच्छे से करना है। कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, हालांकि मैं डिस्कस करती रहती हूँ, लेकिन अगर आप लोग खुद भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो पढ़ाऊँगी ही, साथ में आप लोगों को खुद भी थोड़ा सा पढ़ाई करनी होगी, तभी मज़ा आएगा पेपर देने में, है ना। तभी आप सोचिए कि अच्छा पेपर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम की अगर बात करूँ तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई है। क्या ट्रिक है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये अगर वर्ण जो है किसी भी शब्द में आ जाते हैं तो वो 100% आपका क्या है? तत्सम है। तो बेटा यहाँ पर किस में दिख रहा है आपको? पक्षी में दिख रहा है ना ये वाला शब्द, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इसका तद्भव रूप क्या होगा, तो वो होगा पंछी, लेकिन पक्षी क्या है? तत्सम शब्द। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस वीडियो पूछा है खग का अर्थ नहीं होता है। तो बेटा खग का अर्थ यहाँ भी पूछा है नहीं होता है, ठीक है। अक्सर यही पूछ लिया जाता है कि नहीं, कौन सा नहीं है, और बच्चे क्या करते हैं, स्पीड से पढ़ते हुए नहीं भूल जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है। पक्षी, खग का मतलब होता है बाण होता है, तारा होता है, लेकिन आकाश नहीं होता, तो आकाश हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करूँ आकाश की, तो इसके कुछ प्रायवाची मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, ठीक है। खग तो नहीं होता, लेकिन बेटा इसका नभ ज़रूर हो जाता है, ठीक है। नभ ज़रूर हो जाता है। नभ हो गया, गगन हो गया, आसमान हो गया, साथ में अनंत ये पूछ लिया जाता है, अनंत पूछ लिया जाता है, व्योम पूछ लिया जाता है प्रायवाची में, और आपका एक होता है जो शून्य, आसमान को शून्य भी कहते हैं। तो ये चीज़ें, ये शब्द भी याद रखेगा, ये सब आकाश के प्रायवाची है। किसके प्रायवाची है? आकाश के। आसमान, गगन, अंबर, ये तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन साथ में ये भी याद रखने हैं, नभ, अनंत, व्योम, शून्य, तो इनमें से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है। मैंने ना कई बार आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि भाववाचक संज्ञा में से मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से बिल्कुल आंख बंद करके मार करके चलिए, ठीक है। तो बड़प्पन जो है बेटा, बड़प्पन क्या दिखा रहा है? एक अवस्था दिखा रहा है। तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। सो अक्सर हम लोग ना डिस्कस करते रहते हैं तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, लेकिन आज पूछा गया है विदेशी शब्द, ठीक है। विदेशी शब्द को ना यहाँ पर अगर विदेशी की जगह आगत शब्द लिखा होता, ध्यानपूर्वक सुनना बिल्कुल, अगर यहाँ पर आगत शब्द लिखा होता तब भी उसका मतलब विदेशी है। और आगत शब्द का मतलब क्या हुआ, या विदेशी शब्द का मतलब क्या हुआ कि ये कहीं और से आए हैं, मतलब कि दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। दूसरी भाषाओं में, जैसे हिंदी में, जैसे अगर अरबी के, फारसी के, तुर्की के, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अनेक भाषाओं के जब शब्द यूज़ होते हैं ना, तब उनको कहते हैं विदेशी या आगत शब्द।
तो यहाँ पर पगड़ी, लोटा, चिड़िया, ये तो सब बेटा आप लोग पढ़ रहे होंगे तब भी आपको पता चल रहा होगा, बहुत ही ईजी पूछा है विदेशी। ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल मुश्किल भी पूछ लेते हैं। अगर जब पूछ लेते हैं अरबी फारसी इस टाइप के जब शब्द पूछते हैं ना, तब लोग अक्सर गलत भी कराते हैं। तो यहाँ तो बहुत इजी पूछा है। देखिए टिकट जो है अंग्रेजी शब्द हमें पता चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश में जब आप लिखते हो तब भी टिकट ऐसे ही लिखते हो ना, तो टिकट तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है और इसी को कहेंगे हम विदेशी शब्द। और पगड़ी, अगर लोटा की बात करें तो ये तो बेटा आपके देशी शब्द है, इनको देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। और अगर चिड़िया की बात करो तो ये भी आप लोग अपने तद्भव में इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो विदेशी शब्द कौन से हैं? और भी अगर कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ तो अंग्रेजी में जैसे अपील, इंजन, कॉलेज, टेलीफोन, है ना, जिनके आप इंग्लिश में स्पेलिंग भी लिख सकते हो। डायरी, डायरी को आप हिंदी में भी डायरी लिखते हो और सॉरी इंग्लिश में भी डायरी लिखते हो और हिंदी में भी डायरी लिखते हो, जैसे डायरी लेखन, है ना, इसी तरीके से लिख देते हो। स्टेशन हो गया, तो इंग्लिश में भी आप लोग स्टेशन लिखते हो और हिंदी में भी आप लोग स्टेशन ही लिखते हो। तो इन सब की ना आप क्या कर सकोगे, अगर इंग्लिश वाले वर्ड हो गए ना तो इनकी आप इंग्लिश में भी यूज़ करते हो और हिंदी में भी, और उनकी आप स्पेलिंग भी इजीली बना लेते हो। तो वो हो जाते हैं आपके अंग्रेजी वाले शब्द। विदेशी शब्द की बात हो रही है यहाँ पर। तो अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। आगे जो और शब्द देखने को मिलेंगे ना तो उनमें और ज़्यादा विस्तार से बताऊंगी आप लोगों को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? पूछा है निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो बेटा सर्वनाम तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम जो शब्द होते हैं ना वो संज्ञा के बार बार जो यूज होता रहता है, ठीक है, उनके स्थान पर लगने वाले जो शब्द होते हैं वो होता है सर्वनाम। और सर्वनाम के अगर भेद की बात करूँ तो टोटल भेद होते हैं 6। इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है विशेषण के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में दे देते हैं 1 2 3 4, तो 4 भेद होते हैं विशेषण के। अगर सर्वनाम की बात करूँ तो सर्वनाम के हो जाते हैं 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम की अगर बात करूँ तो इसमें जो शब्द है आपके स्वयं, आप ही, अपने आप, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना वो निजवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना एक चीज़ आप लोग एक ट्रिक कह सकते हो, एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि निज, निज जो यहाँ वर्ड लिखा हो ना बेटा, निज का मतलब ही क्या होता है? निज का मतलब होता है अपना। निज का मतलब होता है अपना। तो यहाँ पर ना जो शब्द प्रयोग में होंगे वे अक्सर आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगे, स्वयं, अपने आप ही। एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो जैसे मैं कहूँ कि मैं स्वयं यह काम कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, इस टाइप के हो गए। अब और चीज़ अगर कहूँ, वह आप ही अंदर आया था, आप रहने दीजिए, वह अपने आप ठीक कर लेगा, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ना, अपने आप ही, स्वयं, आप, तो ये सारे निज सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप हो जाएगा। सो यहाँ पर होते हैं आपके 10 क्वेश्चंस डिस्कस। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 न्यू क्वेश्चन के साथ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।